हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। तो बच्चों, आज क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के ही एलिमेंट्स को क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन का मीन्स हो गया बेटा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल में फिल होता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में फिल होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को बेटा बोलते हैं एल्कली मेटल, मैंने लिख दिया है, एल्कली मेटल कहते हैं। सेकेंड ए ग्रुप को बेटा बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में। तो फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन तो इसमें रखा हुआ है लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं लेंगे बेटा। तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसमें मैं बता दूं आपको, जो फ्रेंशियम होता है बेटा वो एक रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव है। तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इस पर जो फ्रेंशियम है इस पर हमें कोई भी डिस्कस नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। चलिए इधर के एलिमेंट्स भी देख लेते हैं, फिर एटॉमिक नंबर के लिए हम एक लॉजिक बताएंगे आपको। इधर क्या क्या एलिमेंट्स हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसमें जो बेटा सेकेंड ए ग्रुप में या एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें रेडियम होता है, वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसलिए इस पर हमें कोई डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बता चुके हैं, इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ए ग्रुप में फ्रेंशियम और सेकेंड ए ग्रुप में बेटा रेडियम। अब चलो एलिमेंट्स तो हमें बेटा याद हो गए कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। इधर की बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम ये सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल कह रहे हैं। एटॉमिक नंबर के लिए हमें क्या करना होगा कि बेटा लिथियम का तो एटॉमिक नंबर हमें याद रखना होगा कि होता है बेटा 3 लिथियम का, ठीक है ना। इधर बेरिलियम का हमें याद रखना होगा, इसका होता है बेटा 4। अब ध्यान देंगे आप, दोनों ही ग्रुप के एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए एक लॉजिक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको। तो लॉजिक नंबर क्या है, देखें आप, लॉजिक नंबर दे रहा हूं मैं आपको। लॉजिक नंबर है बेटा 8, 8, 18, 18, 32। ये नंबर याद कर लें आप, 8, 8, 18, 18, 32। चलिए 5 डिजिट है यहाँ पर, देखें आप 5 नंबर लिखे हुए हैं, 8, 8, 18, 18, 32। चलो याद हो गया सभी बच्चों को। अब देखते हैं यहाँ पर कि बेटा हमने लिखा हुआ है 8, 8, 18, 18, 32। तो लिथियम का हमें एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, इधर बेरिलियम का बेटा पहले का तो याद रखना होगा आपको। उसके बाद ये लॉजिक नंबर हमें बताएगा कि अगले वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है। चलिए बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है बेटा कितना, 3। तो 3 में बेटा अगर 8 प्लस कर दें हम, 3 में क्या कर दें, यानी 3 में हम 8 प्लस कर दें तो कितना हो जाता है 11।
11 हो जाता है। तो सोडियम, इसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सोडियम। तो 3 में हमने कितना प्लस किया बेटा, 8 प्लस किया, मतलब 3 और प्लस 8 इक्वल टू कितना बेटा, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया, 11 निकल के आया। चलिए अब पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम, अब 11 में कितना प्लस करना है बेटा, इसमें तो हमने प्लस किया था कितना, 3 में प्लस किया था, यानी 8 में प्लस किया था हमने 3, तो कितना हो गया था बेटा, 11 हो गया था। अब 11 में 8 प्लस करना है हमें, कितना प्लस करना है, 8 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 19। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होगा, 19। अब बात कर लेते हैं रुबिडियम की। हम कहाँ पर आ गए बेटा, इस 8 पर आ गए। तो बेटा 19 में हमें कितना प्लस करना है, 18 को प्लस करना है। तो 19 में 18 को बेटा प्लस करेंगे तो हो जाएगा 37। तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 37 हो गया। चलिए 37, अब 37 में 18 हमें फिर प्लस करना है बेटा, ठीक है ना, तो हो जाएगा बेटा 55। तो सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 55 हो गया। अब 55 में हमें कितना प्लस करना है भाई, हमें 55 में प्लस करना है 32। तो 32 इसमें प्लस करेंगे तो 7 और 8 बेटा कितना हो गया, 87। तो फ्रेंशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा, 87 होगा। सभी को क्लियर हो गया। नंबर ये याद रखना है कि 8, 8, 18, 18, 32, ये लॉजिक नंबर आपको याद रखना है। चलिए इधर की बात कर लेते हैं, इधर वाले एलिमेंट्स का भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, मैंने आपको बता दिया है, तो अब इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। चलिए सोडियम का कितना निकाला था हमने बेटा, 11 निकाला था। देखो ये सोडियम का हो गया, इसका 11 निकाला था, इसका 19 निकाला था, इसका 37 निकाला था, सीजियम का 55 निकाला था, और फ्रेंशियम का बेटा हमने 87 निकाला था। अब इसी तरीके से इधर भी बात कर लेते हैं, किधर, बेरिलियम का तो हमें पता ही है कितना है बेटा, 4 है, बेरिलियम का 4 है। तो 4 में कितना प्लस करना है, इस 4 में हमें कितना प्लस करना है भाई, 8 प्लस करना है। तो 8 में मतलब यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब 8 में हमें कितना प्लस करना है, चलिए 8 में प्लस कर दे हम बेटा 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 12 किसका होगा बेटा, मैग्नीशियम का। अब 12 में हमें कितना प्लस करना है, देखो 8 फिर प्लस करना है, तो इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 20। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में कितना प्लस करें भाई, 18 प्लस करना है, तो इसमें 18 प्लस कर दो, कितना हो गया, 38। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 38। चलिए आगे चलते हैं। अब 38 हमने इसका निकाल लिया बेटा। अब इसमें कितना प्लस करना है, 18 प्लस करना है, तो 18 इसमें प्लस करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 56 हो गया। तो बेरियम का एटॉमिक नंबर 56। अब रेडियम की बात करें, कितना प्लस करना है 56 में, यानी इसी के बेरियम के एटॉमिक नंबर में अगला मैजिक नंबर है, उसको क्या करना है, प्लस करना है 32 को। तो इसमें 32 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 88। तो इस लॉजिक नंबर को आपको याद रखना है। कौन सा लॉजिक है कि 8, 8, 18, 18, 32। चलिए इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, इसकी स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट देखें, ध्यान देंगे आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं बेटा, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तीनों ही एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तीनों ही मेटल बेटा सॉलिड स्टेट में होते हैं। रुबिडियम, चलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ठीक है ना, ये कैसे, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है बेटा। तो रूम टेम्परेचर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रुबिडियम का बेटा, रुबिडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो MP होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 39 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर तो होता नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पर यह क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, सीजियम और फ्रेंशियम होते हैं, सीजियम और फ्रेंशियम होते हैं बेटा, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ओनली सीजियम एंड फ्रेंशियम। एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। चलिए इनके एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो आपको ये पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका वो क्या होता है बेटा, NS1 होता है। सेकेंड ए ग्रुप की अगर बात करें इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। चलिए अब इस यहाँ पर पीरियड की बात कर लेते हैं। पीरियड ये बेटा आता है, यहाँ पर पीरियड को लिख रहे हैं बेटा N से, तो ये होता है बेटा लिथियम सेकंड पीरियड का, सोडियम होता है थर्ड पीरियड का, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का, रूबिडियम फिफ्थ का, सीजियम बेटा सिक्स पीरियड का और फ्रेंशियम होता है सेवन्थ पीरियड का एलिमेंट्स। इधर भी पीरियड को शो कर देते हैं, नंबर ऑफ पीरियड को N से लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये बेटा सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड का है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ का और ये सिक्स का, और रेडियम बेटा किसका है, सेवन्थ पीरियड का है, ठीक है ना, सेवन्थ पीरियड का है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेकंड पीरियड है तो बेटा 2s1 होगा, इसका क्या होगा 3s1 होगा, इसका क्या होगा 4s1, इसका क्या होगा 5s1, इसका क्या होगा 6s1 और इसका होगा बेटा 7s1। क्लियर है। चलिए इधर चलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा बेटा 2s2, इसका होगा 3s2 और इसका होगा 4s2, इसका होगा बेटा 5s2, इसका 6s2 और रेडियम का होगा बेटा 7s2। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर चुके हैं, हमने स्टेट भी बता दी है और मैजिक नंबर भी बताया था हमने। एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए एक मैजिक नंबर हमने आपको दिया था, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही ग्रुप को हम एक साथ पढ़ेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। कौन कौन से ग्रुप बेटा, यानी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ हमें पढ़ना है, ठीक। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इधर होगी इधर एक्सप्लेन करेंगे, वो इधर भी होगी, सेम होगी। तो चलिए आपने क्या देखा है भाई, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट नंबर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। चैप्टर नंबर 3 में हमने बताया था आपको कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाने पर एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज़ होता है। उसका रीज़न वहाँ पर क्या बताया गया था, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है। किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज होता है और आयनिक साइज होता है वो इंक्रीज़ होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ होते हैं। क्लियर हो गया। चलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं। तो किसी भी ग्रुप में बेटा लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज बेटा डिक्रीज़ होता है और अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज़ होता है। क्या, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है। रीज़न क्या है, इधर का रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसको जेड कह रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा वो इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से एटम का जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। इधर क्यों इंक्रीज़ होता है भाई, इधर क्यों इंक्रीज़ होता है एटॉमिक साइज, इधर क्यों डिक्रीज़ होता है। इधर एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है। इधर क्या होने वाला है कि अप टू बॉटम, किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आते हैं
तो एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि अप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल्स वही रहती हैं। तो ड्यू टू, क्या लिखना है यहाँ पर? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। अब आपने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे बेटा? फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम की यहाँ बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो फ्रेंशियम को यहाँ थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, फ्रेंशियम। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है, तो हमने क्या बोला कि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इधर भी होंगे बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba और Ra। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, एक फर्स्ट ए ग्रुप में अगर अप टू बॉटम आए तो क्या हो रहा है? यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा एटम कौन सा होगा? लिथियम। लिथियम से बड़ा बेटा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा होगा सीजियम, सीजियम से बड़ा होगा बेटा फ्रेंशियम। क्लियर है? इधर बेरिलियम सबसे छोटा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम बड़ा है और मैग्नीशियम से बड़ा कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा Sr, Sr से बड़ा Ba और Ba से बड़ा बेटा रेडियम। तो ये एटॉमिक साइज को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो किया हुआ है। अगर आइंस की बात की जाए, आइंस की, तो देखो Be2 पॉजिटिव सबसे छोटा, Mg2 पॉजिटिव इससे बड़ा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बेटा इससे बड़ा, Sr2 पॉजिटिव और इससे बड़ा, Ba2 पॉजिटिव और इससे बड़ा Ra2 पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए इधर आइंस की बात कर लेते हैं, आयनिक रेडियस की। तो लिथियम 1 पॉजिटिव सबसे छोटा, सोडियम इससे बड़ा और पोटेशियम आयन इससे बड़ा और रुबिडियम आयन इससे बड़ा और सीजियम आयन इससे बड़ा और सबसे बड़ा आयंस कौन सा है बेटा? Fr, फ्रेंशियम। क्लियर हो गया? तो ये मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है किसका? एटॉमिक और आयनिक रेडियस का। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा डेंसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है, इससे अक्सर क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। नीट है, CBSE बोर्ड है, इनमें अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। क्योंकि बेटा जहाँ पर भी आपको पूरी जो आपको पता है कि पूरी जो केमिस्ट्री है वो एक्सेप्शन पर टिकी हुई है। केमिस्ट्री है वो बेटा एक्सेप्शन पर चलती है, इन अपवादों पर केमिस्ट्री चलती है, आपको पता है। तो चलिए इसीलिए ये डेंसिटी वाला जो टॉपिक है, डेंसिटी वाली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एस ब्लॉक एलिमेंट की, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या जानते हैं डेंसिटी में? डेंसिटी में बेटा हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? सभी बच्चों को पता है कि भाई मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देखिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बेटा आपको पता है कि डेंसिटी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर बेटा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। सभी बच्चों को पता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी बेटा डिक्रीज होती है और वॉल्यूम डिक्रीज होने से जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। जो फैक्टर इधर मैं बता रहा हूँ वो ही सेम टू सेम इधर आपको नोट करना है, ठीक है ना। जो बात इधर बता रहा हूँ वही हमें इधर भी शो करनी है, ठीक। तो चलिए अब इसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से कम क्यों होती है। क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर बेटा कि पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो सोडियम से कम क्यों होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं डेंसिटी भी बेटा शो करूँगा कि पोटेशियम की डेंसिटी कितनी होती है और सोडियम की कितनी होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है
कि पोटेशियम की डेंसिटी की अगर बात करें तो पोटेशियम की डेंसिटी बेटा सोडियम से कम होती है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसका हमें रीजन देना है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, अगर मैं बेसिक अगर बात बताना चाहूँ, एक कॉमन बात बताना चाहूँ, तो मैंने ऊपर पहले ही बता दी है। अब यहाँ पर क्या जवाब आप देना चाहेंगे? अब अगर साधारण वे में बात करना चाहें यहाँ पर, तो ये कह सकते हैं कि पोटेशियम का जो वॉल्यूम होता है वो बेटा इंक्रीज होता है। सीधा सीधा जवाब है कि पोटेशियम का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है। लेकिन सोडियम का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, इसलिए सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहूँगा कि बेटा जो सोडियम की डेंसिटी होती है, सोडियम की 0.971 होती है, और पोटेशियम की जो होती है बेटा 0.862 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब देखो यहाँ पर कि सोडियम की डेंसिटी आपको अधिक नज़र आ रही है, पोटेशियम की कम नज़र आ रही है। रीज़न क्या है? चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और बेटा 3s1। पोटेशियम का क्या होगा? 19 होता है। तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 कितना हो गया बेटा? 19 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कौन सा ऑर्बिटल आने वाला है? 3D आने वाला है। 3D कैसा है बेटा? वो खाली है, तो 3D पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो फर्स्ट टाइम 3D, मैंने क्या बोला कि पोटेशियम में फर्स्ट टाइम 3D बैकेंट 3D ऑर्बिटल आने के कारण इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है 3D ऑर्बिटल आने के रीजन से। यहाँ पर क्या आएगा? 3s के बाद क्या आएगा भैया? 3s के बाद 3p आएगा। 3D तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 3D नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3D आ रहा है। तो रीजन क्या हो गया कि पोटेशियम में बैकेंट 3D ऑर्बिटल, यानी ऐसे कह सकते हैं कि पोटेशियम में फर्स्ट टाइम 3D ऑर्बिटल, बैकेंट 3D ऑर्बिटल आने के कारण उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए डेंसिटी बेटा डिक्रीज होती है। तो यही रीजन है कि सोडियम से पोटेशियम की डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो आप रीजन क्या लिखना चाहेंगे? आप रीजन लिख दें ड्यू टू बैकेंट 3D ऑर्बिटल, रीजन ड्यू टू बैकेंट 3D ऑर्बिटल, 3D orbitals, there is increases in volume of K, hence density decreases। क्या होगा यहाँ पर बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी बेटा डिक्रीज होगी, ठीक है ना। डेंसिटी बेटा डिक्रीज होती है वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ के होगा, वो इंक्रीज होगा, यानी पोटेशियम का वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा, इस रीजन से इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। सोडियम से पोटेशियम की डेंसिटी इसी कारण कम होती है। चलिए अब इसका ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका? तो लिथियम की बेटा सबसे कम डेंसिटी होगी, लिथियम से ज़्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से ज़्यादा सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा बेटा रूबिडियम की, रूबिडियम से ज़्यादा किसकी होगी? सीजियम की। रूबिडियम से अधिक किसकी होगी? सीजियम की, ठीक है ना। चलिए ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? ये नज़र आ रहा है कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से अधिक है और पोटेशियम की वो सोडियम से कम है।
अब चलिए इधर बात कर लेते हैं। इधर सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी भाई, इधर सबसे कम किसकी होगी उस पर चर्चा करते हैं। तो बेटा देखो बेरिलियम से कम होगी बेटा कैल्शियम की, कैल्शियम से कम होगी बेटा मैग्नीशियम की, ठीक है ना। चलिए इसके ऑर्डर को ऐसे नहीं शो करते हैं ना, कैल्शियम की सबसे कम, सेम टू सेम यही ऑर्डर हमें यहां पर शो करना है। कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बेरिलियम, बेरिलियम से अधिक किसकी होगी, बेरिलियम के बाद क्या, सॉरी कैल्शियम के बाद एसआर, एसआर के बाद क्या होगा बेटा, एसआर के बाद होगा Ba। ये ऑर्डर हो गया इसका डेंसिटी का। रीजन सेम टू सेम आपको यही देना है। बैकेंड 3D ऑर्बिटल आने के कारण जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और डेंसिटी इस रीजन से कम हो जाती है। चलिए नोट किया जाए। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत डीपली बता रहा हूँ मैं आपको बेटा, है ना। नीट एग्ज़ाम के लिए, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो नीट एग्ज़ाम है, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ पर हमें ज़्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़े डीपली पॉइंट की आवश्यकता होती है जहाँ से क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं। तो डीपली नॉलेज आपको रखना चाहिए क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डीपली मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में बताया था हमने कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। ये फैक्टर आपने पढ़ा था एटॉमिक साइज के। तो इधर भी भैया होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। आप चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर, अगर एटम का साइज बेटा छोटा, अगर एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो ये बेटा इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो चलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एटॉमिक साइज के। तो जिस एटम का साइज छोटा होगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जिस एटम का साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा, अब आप बना सकते हैं ऑर्डर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की बेटा सबसे अधिक होगी, उसके बाद सोडियम की इससे कम, पोटेशियम की इससे कम, और रुबिडियम की इससे कम, और सीजियम की सबसे कम। सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी बेटा वो सबसे कम होगी। इधर बात कर लें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे अधिक, मैग्नीशियम की इससे कम, कैल्शियम की इससे कम, एसआर की इससे कम, और Ba की बेटा सबसे कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं, देखो अगर हम अप टू बॉटम आए, अप टू बॉटम आने पर एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। तो जिस एटम का साइज ज़्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बेटा क्या होगी, देखो एटम का साइज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम होगी, और एटम का साइज छोटा होगा, एटम का साइज अगर घटेगा, कम होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बढ़ेगी। तो एटम सबसे छोटा कौन सा है, सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, और फर्स्ट ए ग्रुप में बेटा लिथियम। चलिए ये हो गया, नोट करते जाएं आप इसको, हो गया ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है उसको हम मेटलिक करैक्टर के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलें या मेटलिक करैक्टर बोलें, तो यहाँ पर फैक्टर को समझना है आपको कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है जिसको हम मेटलिक करैक्टर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेटलिक करैक्टर। तो मेटलिक करैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी के। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, ऑर्डर बनाना है आपको। मेटलिक जो करैक्टर होता है
मेटलिक करेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी के होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होगी, अगर बढ़ेगी तो ये बेटा डिक्रीज़ होगा, और ये डिक्रीज़ होगा तो ये बेटा इंक्रीज़ होगा। पता है सभी बच्चों को। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसका मेटलिक करेक्टर सबसे कम होगा। क्लियर है। तो ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर मेटलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है। तो सबसे कम मेटलिक करेक्टर किस में होगा भैया? लिथियम में। लिथियम से ज़्यादा सोडियम में, सोडियम से अधिक पोटेशियम में, पोटेशियम से अधिक रुबिडियम में, रुबिडियम से अधिक सीजियम में। तो ये एक ऑर्डर बन गया आपका मेटलिक करेक्टर का, इसको आप नोट करते जाएं। इधर का ऑर्डर क्या बनाएंगे आप? बेरिलियम का मेटलिक करेक्टर सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम का इससे ज़्यादा, कैल्शियम का इससे ज़्यादा, और एसआर का इससे ज़्यादा, और बेरियम का बेटा सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया? ये मेटलिक करेक्टर का ऑर्डर है। मेटलिक करेक्टर जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयनाइजेशन एंथैल्पी के। चलिए इसको नोट कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 5 है बेटा सॉफ्टनेस। क्या बोला मैंने? सॉफ्टनेस। तो हमें ये बताना है कि सॉफ्टनेस ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। और ये भी बताना है कि जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, कितने एस ब्लॉक एलिमेंट है भाई? दो ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। उन दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा है ये बताना है। ठीक है ना? चलिए क्या है? 5 प्रॉपर्टीज है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस याद रखेंगे आप। ठीक है ना? सॉफ्टनेस। तो सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। सीजियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल इन एस ब्लॉक एलिमेंट। पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट में बेटा जो सीजियम होता है वो सबसे अधिक सॉफ्ट मेटल होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए फैक्टर को समझते हैं। इधर भी प्रॉपर्टीज है बेटा सॉफ्टनेस, इधर भी प्रॉपर्टीज है सॉफ्टनेस। ठीक है ना? 5 नंबर इधर भी है सॉफ्टनेस। ठीक है ना? अब देखिए कि सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा? हार्डेस्ट मेटल कौन सा होगा? दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट में, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल में, दोनों ही ग्रुप के जो मेटल हैं उनमें सबसे हार्ड मेटल कौन सा होगा? ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल।